देवताओं का श्राप और त्रिविक्रम का अवतार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी कहानीकार आरती। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम नेस्ट पर, जहाँ कहानियों के जादुई संसार में हम हर रात एक नई यात्रा पर निकलते हैं। आज की रात हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा जिसे सुनकर आपका मन खुशी, जिज्ञासा और सीख से भर जाएगा। ये कहानी केवल देवताओं और असुरों की लड़ाई की नहीं है, बल्कि अहंकार, सत्य और बुद्धि की अनोखी टकराहट की है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने अपने अवतारों में से वामन रूप को क्यों चुना? क्या एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वे महान असुर राजा बलि के विशाल साम्राज्य को हरा पाए? और कैसे एक असुर जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने ही वरदान का शिकार बन गया? इस कहानी में रोमांच है, चमत्कार है और साथ ही एक गहरी सीख भी, जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती है। तो चलिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस पौराणिक कथा के जादुई संसार में डूब जाइए। ये यात्रा आपको अतीत के उन क्षणों में ले जाएगी जहाँ भगवान, असुर और देवताओं के बीच अद्भुत घटनाएं घटित हुईं। बहुत समय पहले स्वर्ग में देवता अपनी शक्ति और शांति से सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन तभी असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजा बलि सिर्फ एक साधारण असुर नहीं था, वह महान तपस्वी और अपने वचनों का पक्का था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान में 3 लोकों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। बलि के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्रदेव, वरुण और अग्निदेव जैसे बड़े बड़े देवता भी हार गए और पृथ्वी पर छिप गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बलि का पतन उसके अहंकार से ही होगा, लेकिन हमें उसे शक्ति से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। मैं वामन रूप में जन्म लूंगा। भगवान विष्णु ने वामन नामक एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वे सुंदर और तेजस्वी थे और उनके छोटे कद ने किसी को भी शक नहीं होने दिया कि वे स्वयं भगवान हैं। वामन अपने यज्ञ स्थल पर राजा बलि के पास पहुँचे। बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे बालक, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वामन ने विनम्रता से कहा, मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा। उसने कहा, तुम तो सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हो, मैं तुम्हें पूरे राज्य दे सकता हूँ। लेकिन वामन ने जोर देकर कहा कि उन्हें सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने वचन दिया और कश्यप मुनि ने उसे जल देकर ये दान पूरा करने को कहा। जैसे ही बलि ने जल दान किया, वामन का रूप विशाल हो गया। भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया।
उनका पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा और पूरी पृथ्वी उनके चरण में समा गई। दूसरे कदम से उन्होंने स्वर्ग को ढक लिया। अब तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। भगवान ने बलि से पूछा, मेरा तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि ने अपनी गलती समझ ली। उसने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, भगवान, मेरा अहंकार भी खत्म हो चुका है। तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर तीसरा कदम रखा और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उसे ये वरदान दिया कि वह युगों युगों तक पूजनीय रहेगा और उसके राज्य में सुख शांति बनी रहेगी। देवताओं ने भगवान का धन्यवाद किया और स्वर्ग में फिर से शांति लौट आई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ताकत और सत्ता का अहंकार हमें अंधा कर सकता है, लेकिन सत्य और विनम्रता ही सच्चे विजय के मार्ग है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रीम नेस्ट को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी अद्भुत कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें। आज की कहानी ने आपको क्या सिखाया? कमेंट में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपने।